अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी पे। आज हमारा बायोलॉजी का छठा लेक्चर है। इससे पहले हम 5 लेक्चर्स कर चुके हैं और मे बी पॉसिबल कि आज हमारा लास्ट लेक्चर हो जाए फर्स्ट चैप्टर का। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का। आपको थोड़ा सा रिव्यू कर दो कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया। हमने अब तक ये पढ़ लिया कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होती है। So biology is a branch of life science that deals with the study of living organism, for example cat, dog, human being and etc. Biology divided into some major branches according to type of living organism, just like zoology, study of animals, botany, study of plants, and microbiology, study of microorganism which cannot be seen by human naked eye. तो वहाँ हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है उसको देखने के लिए। माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। फिर हमने बात करी थी बायोलॉजी की दूसरी ब्रांचेस की, जस्ट लाइक मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, ईटीसी। एंड उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड इज़ आल्सो अ साइंटिफिक मेथड कि जब हम बायोलॉजी से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो वहाँ जो आप मेथड फॉलो करेंगे वो कहलाएगा बायोलॉजिकल मेथड, जिसके मजीद 5-6 स्टेप्स थे, जस्ट लाइक ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, जो किसी भी साइंटिफिक मेथड के होते हैं वही सारे स्टेप्स यहाँ पर भी फॉलो किए जाएंगे बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। देन जो है उसके हमने बात करी थी कि बायोलॉजी को अगर कनेक्ट किया जाए दूसरी साइंसेस के साथ, फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, तो कौन सी न्यू ब्रांचेस बन जाती हैं और कैसे काम करती हैं, उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं। सो फिर बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोमेट्री, बायोसोशोलॉजी, इन ब्रांचेस को भी हमने डिस्कस किया था। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था उन लोगों को, उन साइंटिस्ट को जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी की फील्ड के अंदर, आया वो मुस्लिम साइंटिस्ट हों या फिर वो मॉडर्न साइंटिस्ट हों। आज हम बात करने वाले हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर। आज हमारा टॉपिक है ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ऑरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब यानी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है, ज़िंदगी जो है, जो लाइफ जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। तो अगर एक बात की जाए इस चीज़ को लेकर कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ शुरू कहाँ से हुई। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म सेल से बने और एक सिंगल सेल से ही कोई जानदार बनना शुरू होता है, भले वो प्लांट हो, एनिमल हो या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, लेकिन सबकी लाइफ स्टार्ट होती है वो सिंगल सेल से होती है। लेकिन वो सिंगल सेल भी कैसे बना, सवाल अभी यहाँ से हो रहा है, सही, कि वो सिंगल सेल भी कैसे वजूद में आ गया। अभी इस पर बात की जा रही है कि वहाँ से लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। सो इस बात पर दो कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, इस बात पर एक बहस मौजूद है। साइंटिस्ट इन दो ग्रुप बना लिए हैं इस बात को लेकर। एक ग्रुप ये कहता है, एक ग्रुप का नज़रिया ये होता है कि आपके पास जानदार जो है वो जानदारों से ही बनते हैं हमेशा। एक साइंटिस्ट का ग्रुप जो है जो इस बात को मानता है, इस कॉन्सेप्ट पर बिलीव रखता है कि जानदार हमेशा दूसरे जानदारों से ही बनेंगे, दूसरे जानदारों से ही वजूद में आएंगे। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जो इस कॉन्सेप्ट पर बिलीव करता है कि जानदार जो हैं वो गैर जानदारों से बनते हैं, यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट अभी जिससे हम बात कर रहे हैं कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ, तो इस टॉपिक को लेकर, इस मसले को लेकर यहाँ दो जो है वो नज़रिए मौजूद हैं, दो हाइपोथेसिस मौजूद हैं। कि कुछ लोग ये मानते हैं कि लिविंग थिंग्स ऑलवेज कम्स फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स, और जो सेकंड ग्रुप है वो ये मानता है कि लिविंग थिंग्स बिलोंग्स टू नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये दो नज़रिए यहाँ पर, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मौजूद हैं, जिन दोनों का अलग अलग नाम है। अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट मानते हैं, ये इस वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस बाय अदर लिविंग थिंग्स, तो इसको हम कहते हैं बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस, सही, बायो मीन्स लाइफ, जेनेसिस मीन्स प्रोड्यूस होना, पैदा करना, सही है। तो बायोजेनेसिस मीन्स लिविंग थिंग्स ऑलवेज कम्स फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स। और अगर इस कॉन्सेप्ट को माना जा रहा है कि नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो बनाते हैं लिविंग थिंग्स, तो इसको ये वाला ऊपर वाला हो जाएगा ए बायोजेनेसिस। यहाँ पर ए का मतलब ही यहाँ पर ये है कि नहीं, या मना किया जा रहा है इस बात से कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो दूसरी लिविंग थिंग्स से नहीं बनते, बल्कि वो नॉन लिविंग थिंग्स से बनते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक दूसरे से अपोजिट है, इसलिए इनके नाम में ज़रा सा ही फ़र्क है, सिर्फ ए का फ़र्क है, बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस। तो ये एक ऑब्जर्वेशन यही बात हुई कि कुछ लोगों ने, जो ग्रुप ने बताए हैं आपको, जो कॉन्सेप्ट जो बताए हैं, जिनको लोग जो बिलीव कर रहे हैं इनके ऊपर, तो उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया होगा चीज़ों को
फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि ये अगर वो बिलीव करें तो क्यों कर रहे हैं। उस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया होगा कि हाँ भाई हम इस बात पे यकीन करेंगे कि जानदार तो गैर जानदारों से बनते हैं या जानदार दूसरे जानदारों से बनते हैं। अभी सिर्फ ये एक नज़रिया है, इस वजह से अभी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अपने इन्हीं नज़रिए को, अपने इसी कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए। डिफरेंट साइंटिस्ट आए और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और कोशिश करी कि वो अपने कॉन्सेप्ट को सही साबित करें, प्रूव कर सकें अपनी बात को कि जो कह रहे हैं सही। लेकिन हमें पता है कि हर बार ऐसा नहीं होता कि हम जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या जो हमारा हाइपोथेसिस है वही हमेशा रिजल्ट में पॉजिटिव आए। मे बी पॉसिबल, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो सोच रहे होते हैं वैसा नहीं होता, बल्कि रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट्स के बाद नेगेटिव भी आ जाते हैं। सही, हम पर चुके थ्योरी बन जाता है। सही है, तो ये जो दो कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को प्रूव करने के लिए इनके मानने वाले साइंटिस्ट ने जो भी थे, अभी हम डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए और कोशिश की कि वो अपने इस कॉन्सेप्ट को, अपनी इस बात को जिसको वो बिलीव कर रहे हैं, सही साबित कर सकें। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं दो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को जो इन दोनों टॉपिक को लेकर किए गए, और लास्ट में पता चलेगा कि असल बात क्या है। वह सवाल ये आपसे भी बनता है कि आप क्या बिलीव करते हैं कि जानदार गैर जानदारों से बने होंगे या जानदार जानदारों से बने होंगे। आसान सवाल है, इसमें ज़्यादा कोई समझने वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी इस टॉपिक पर, इस फील्ड पर काम किया गया है, इस वर्क पर काम किया गया है कि जो है भाई ये कॉन्सेप्ट कैसे बनाए गए और किस बात को सही माना जाए, इस पे हम सेंस को भी देखते हैं। फिलहाल जो है आपके पास ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि बायोजेनेसिस मीन्स लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम लाइफ, यानी लिविंग थिंग्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय अदर लिविंग थिंग्स। वाइल ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या है कि लिविंग थिंग्स या लिविंग बींग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय नॉन लिविंग थिंग्स। जो गैर जानदार चीज़ें हैं वो जानदार बनाएंगी, तो ये क्या कहलाएगा, ए बायोजेनेसिस। जबकि जानदार दूसरे जानदार बनाएंगे तो ये कहलाएगा बायोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स पर जो इनको प्रूफ करने के लिए किए गए। तो आपने जो है अपनी बुक्स निकाल लेनी है, और जो कि एक्सपेरिमेंट्स की जो है वो प्रोसीजर हैं, पूरे एक्सपेरिमेंट्स का ऑब्जर्वेशन है, इनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर ये स्टेट जो एक्सपेरिमेंट्स के पॉइंट्स हैं उनको रीड करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि एक साइंटिस्ट ने किस तरह से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और रिजल्ट दिया। एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं, उनके बाकायदा जो है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, जो अगर बाद में दूसरा कोई बंदा करे तो वो वही मेथड फॉलो करेगा जो पहले वाले बंदे ने किया। तो वो एक्सपेरिमेंट से क्या प्रोसीजर्स हैं, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन आई और क्या रिजल्ट मिला, अभी हमें स्टडी करें तो ये आपको अपनी बुक में स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है रेडी। तो रेडीज़ एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। रेडीज़ ने जो है वो 3 एक्सपेरिमेंट्स पेश किए हैं टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस। रेडी ने जो है वो बायोजेनेसिस को फॉलो किया है। रेडी का मानना है कि लाइफ जो है वो हमेशा लाइफ से ही बनेगी, जानदार ही जानदार ही जो है वो दूसरे जानदारों को पैदा करेंगे। और रेडी ने अपने इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट्स यहाँ दिए हैं। सो पहले हम बात करते हैं रेडी खुद कौन थे। तो रेडी जो है वो एक इटालियन साइंटिस्ट हैं, सही, और इटालियन से ताल्लुक़ है इनका, और ये बायोलॉजिस्ट भी हैं। इसके अलावा इन्होंने किस बात को, किस कॉन्सेप्ट को जो है फॉलो किया है, बायोजेनेसिस। ये सवाल एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि रेडी ने किस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था, तो कौन से फॉलो किया था, बायोजेनेसिस को फॉलो किया था। मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का प्रोसीजर क्या है। सो सम डेड स्नैक्स वर प्लेस इन अ बॉक्स। रेडी ने क्या किया कि कुछ मरे हुए सांप ले लिए और उनको एक डब्बे में रख लिया, एक बोतल में रख लिया। आफ्टर 3 days मैगॉट्स अपीयर इन दियर बॉडीज़। कुछ टाइम बाद क्या देखते हैं, 3 दिन बाद क्या देखते हैं कि वो जो स्नैक वहाँ रखा था उस बॉक्स के अंदर, उसकी बॉडी पर कुछ मैगॉट्स अपीयर हो गए। मैगॉट्स अपीयर किस कहते हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स, बारीक बारीक ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स नजर आना शुरू हो गए ना, मैगॉट्स का जाता है। कह सकते हैं किसी मक्खी के अंडे जो हम देखते हैं नॉर्मली, जो हाउस फ्लाइज जो उनके अंडे होते हैं उनको मैगॉट्स आप कह सकते हैं, सही कहते भी हैं। सो आफ्टर अबाउट 18 days दीज मैगॉट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्यूपा। तो 18 दिन के बाद क्या था, जो मैगॉट्स अपीयर हुए थे वो कुछ बड़े हो गए, उनकी इंटरमीडिएट स्टेज आ गई, वो प्यूपा बन गए। हम ये बात जानते हैं कि जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स जो है वो लाइफ स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उनकी बॉडी में एग की पोजीशन है, एग के बाद वो प्यूपा बनते हैं, देन लार्वा बनते हैं कुछ, और देन फिर कंप्लीट एडल्ट की बॉडी में आते हैं, सही है। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि पहले तो जो है 3 दिन बाद मैगॉट्स अपीयर हुए थे, 18 दिन बाद वो मैगॉट्स प्यूपा बन गए, यानी थोड़े बड़े हो गए, सही। तो उन्होंने क्या किया, सम ऑफ दीज प्यूपा वर देन ट्रांसफर्ड टू सेपरेट ग्लास कंटेनर्स
कवर्ड विद अ शीट ऑफ पेपर। तो उन्होंने उन प्यूपा को जो है वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरी एक ग्लास बोतल में सेपरेट कर लिया उनको, और उसको पेपर की शीट से कवर कर दिया। उस बोतल की ऊपर जो ओपनिंग थी उसको कवर कर दिया एक शीट ऑफ पेपर से। इतना काम उन्होंने कर दिया। आफ्टर 8 डेज, 8 दिन बाद वो देखते हैं कि वो जो उन्होंने कवर किया था वहाँ पर, अ फ्लाई इमर्ज फ्रॉम ईच प्यूपा एंड ऑल फ्लाइज वर सिमिलर टू दोज विच विजिटेड द बॉडी ऑफ डेड स्नैक। तो वो जो प्यूपा थे वो सारे के सारे फ्लाइज बन गए, मक्खियाँ बन गई। तो ये एडल्ट हो गए ना, उनका टाइम हो गया तो वो बड़े हो गए, तो वो प्यूपा से फ्लाइज बनने में कन्वर्ट हो गए। वो पूरे जो है वो सारी मक्खियाँ बन गई। और वो कौन सी मक्खियाँ थी? वो वही मक्खियाँ थी जो उस स्नैक के ऊपर आती थी। यानी स्नैक्स की बोतल में रखे थे, मरे हुए स्नैक जो रखे थे उन्होंने, वो ओपन बोतल थी तो उससे बहुत सारी फ्लाइज बन जाती थी यहाँ तक। तो वो जो बाद में जो आपके पास एक्सपेरिमेंट के बाद 18 दिन बाद, 20 दिन बाद जो मैगोट से जो फ्लाइज बनती हैं वो वही वाली फ्लाइज होती हैं जो वहाँ उसके ऊपर आकर बैठती थी, उस स्नैक के ऊपर आकर बैठती थी जो डेड था। तो हुआ ऑब्वियसली यही हुआ होगा कि जब वो एज अ फूड उस स्नैक को यूज़ करती थी वो फ्लाइज आकर, उन्होंने वहाँ अपने एग्स दे दिए होंगे मैगोट जो थे वहाँ पर, और बाद में वो एग्स जब जर्मिनेट हो गए, वो बड़े हो गए, तो वो फ्लाइज बन गए। तो जिन्होंने एग्स दिए थे उन जैसे ही जो है वो वहाँ पे फ्लाइज दोबारा बन गई। हम ये बात जानते हैं, इनहेरिटेंस का प्रोसेस है। जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वही अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं, तो जो फ्लाइज वहाँ पे इन्होंने एग्स दिए होंगे उन जैसे ही वहाँ पे दूसरी फ्लाइज वहाँ पे प्रोड्यूस हो गई। तो रेडी ने अपने एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूव करने की कोशिश करी कि लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम लाइफ। यानी अगर वो फ्लाइज वहाँ पे नहीं आती, वो अपने एग्स वहाँ पे नहीं देती, तो फिर दूसरी वाली फ्लाइज भी या मैगोट्स या प्यूपा वहाँ पे अपीयर नहीं होते। तो रेडी ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में इस बात को प्रूव करने की कोशिश की है, बल्कि किया भी है। मैं कहूँगा कि जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी से ही बनती है, जानदार ही हैं और दूसरे जानदार पैदा करते हैं। सही, सिंपल। तो ये था हमारा पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें वो देखते हैं कि एक डेड स्नैक के ऊपर जिसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर जो फ्लाइज वहाँ पर आती हैं वो अपने लेग्स वहाँ दे देती हैं, और वो एग्स जो हैं जर्मिनेट होकर बाद में वो वही वाली फ्लाइज बन जाते हैं। रेडी ने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, वो हम पढ़ लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, इन्होंने रेडी टुक 8 बोटल्स। रेडी ने जो है वो 8 बोतलें यहाँ पर ले ली हैं पूरी, और ही पुट डेड स्नैक्स इन 2 बोटल्स। तो उन्होंने 8 में से 2 में क्या डाल दिया, वही पहले वाले डेड स्नैक्स डाल दिए, और कुछ 2 बोतलों के अंदर जो है वो मीट डाल दिया। सही है, यानी गोश्त डाल दिया, पीसेस ऑफ गोश्त को पीसेस करके बोटियाँ बना के गोश्त की वो एक बोतल में डाल दी। एंड डेड फिश इज़ इन अदर बॉटल्स, और जो बकिया रह गई उसके अंदर उन्होंने मरी हुई मछलियाँ डाल दी। अब ये बहुत मुख्तलिफ चीज़ों में काम कर रहे हैं। सही है, इन्होंने 8 बोतलें ले ली हैं और उन्होंने एक में जो है वो 2 में जो है वो डेड स्नैक्स डाल दिए, 2 में जो है वो मीट डाल दिया, गोश्त डाल दिया किसी भी जानदार का, जानवर का, और तीसरी में जो है वो मरी हुई मछलियाँ डाल दी। तो इन्होंने डिफरेंट चीज़ों पर वो काम कर रहे हैं। सही है। उसके बाद क्या किया, ही कैप्ट 4 बॉटल्स ओपन एंड 4 कवर्ड। अब ये चेक कर रहे हैं नए तरीके से। इन्होंने कुछ बॉटल्स को जो है वो क्या कर दिया, ओपन छोड़ दिया, और कुछ को जो है वो आपके पास कवर कर दिया, उसको जो है वो बंद कर दिया ताकि अंदर कोई चीज़ वहाँ ना जा सके। सही है, एक बोतल ऐसे ही पड़ है, बिल्कुल ओपन है, उसका ढक्कन नहीं लगा हुआ, कवर नहीं है वो, लेकिन दूसरी वाली जो है वो बिल्कुल कवर है, बिल्कुल टाइटली पैक है। अब क्या देखते हैं, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, मैगोट्स अपीयर्ड इन ओपन बोटल्स ओनली, नो मैगोट्स अपीयर्ड इन द बोटल्स कीप्ड कवर्ड। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर, कुछ दिन बाद ये देखते हैं कि जो मैगोट्स थे वो उस ही जो अंडे मैं बता रहा हूँ मक्खियों के अंडे थे, वो उन्हीं बॉटल्स में नज़र आए जो ओपन छोड़ दी गई थी। वो बॉटल्स जो कवर थी वहाँ कोई मैगोट्स अपीयर नहीं हुआ। आसान सी बात है ये है कि जो बॉटल्स ओपन थी उन तक फ्लाइज पहुँची होंगी, फ्लाइज उन तक पहुँची होंगी, मक्खियाँ वहाँ पहुँची होंगी, तो उन्होंने वहाँ अपने एग्स भी दिए होंगे, तो मैगोट्स अपीयर हो गए। लेकिन जो बॉटल्स कवर थी, अंदर था ना मीट वगैरह, तो अंदर था, गोश्त तो अंदर था, तो वहाँ तक, उस मीट तक, उस फिशेस तक, उस स्नैक तक फ्लाइज पहुँची ही नहीं जो वहाँ वो कोई एग्स वगैरह देती तो मैगोट्स बनते। सही। तो बताने वाली बात यह है कि फ्लाइज वहाँ पहुँची तो वहाँ मैगोट्स अपीयर हुए, जहाँ नहीं पहुँची वहाँ मैगोट्स अपीयर नहीं हुए। तो लाइफ बना कौन रहा है, लाइफ तो वो फ्लाइज बना रही है ना। सही, जब पहले हमने डिस्कस किया एक्सपेरिमेंट 1 में, तो एक्चुअली वो फ्लाइज हैं, ये मरा हुआ सांप से लाइफ नहीं बन रही, या डेड फिशेस से लाइफ नहीं बन रही, उस गोश्त से लाइफ नहीं बन रही, वहाँ से कोई जानदार प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बल्कि जो फ्लाइज हैं, जो मक्खियाँ हैं, वो अगर जाती हैं तो वो वहाँ पे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनके, और अगर वो नहीं पहुँच पाती तो कोई जानदार वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता। सही, तो ये बात हमें जो है
ये देखते हैं कि जो लाइफ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो डेड स्नैक्स नहीं कर रहे, बल्कि वो फ्लाइज जो वहाँ पे आती हैं वो आपके पास जो है प्रोड्यूस कर रही हैं। तो फ्लाइज जो है वो लिविंग थिंग्स हैं उस वक्त, तो लिविंग थिंग्स ऑलवेज प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स। तो ये कॉन्सेप्ट जो है प्रूफ करने की कोशिश की रेडी ने कि बायोजेनेसिस जो है वो सही बात है, लाइफ जो है वो दूसरी लाइफ से ही बनती है, कोई गैर जानदार या जो मरा हुआ स्नैक था वो दूसरा कोई जानदार प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सही। रेडी का इस एक्सपेरिमेंट्स की बहुत सारी पिक्चर्स भी मौजूद हैं आपकी बुक्स में, आप उन्हें देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स की पिक्चर्स भी हैं, दिखाया है कि किस तरह बोतल को कवर किया गया है और किस तरह बोटल्स ओपन है। सही। रिजल्ट क्या है इसका? तो रिजल्ट इसका यही है कि जहाँ फ्लाइज जो है वो पहुँची वहाँ मैगोट्स अपीयर हुए, जहाँ नहीं पहुँची वहाँ मैगोट्स अपीयर नहीं हुए। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 रेडी ने क्या किया है? सम पीसेस ऑफ मीट वर पुट इन अ बॉटल हुज माउथ वॉज कवर्ड विद अ गॉज। इन्होंने अब बॉटल्स ली, उसमें जो है वो मीट डाल दिया, उसके माउथ को कवर कर दिया, लेकिन अब इस बार बिल्कुल टाइटली पैक नहीं किया है, बल्कि सिर्फ जो है वो गॉज से कवर किया है, जाली से कवर किया है। यानी उस बोतल के अराउंड जो है वो एक जाल बना दिया, पिंजरा सा बना दिया कि अंदर सिर्फ हवा ही पहुँचे, दूसरी कोई फ्लाइज या दूसरा कोई जानदार वहाँ ना पहुँच सके। बोतल ओपन ही है, अभी भी मीट बोतल के अंदर है और वो ओपन है, लेकिन उस बोतल को कवर कर दिया गया है एक गॉज से, एक पिंजरे से, एक जाल से। क्यों? ताकि अंदर सिर्फ उस जो जाल है उससे सिर्फ हवा ही अंदर पास होगी, बल्कि दूसरा कोई जानदार अंदर पास नहीं हो सकता। थस एयर कुड इंटर द बॉटल वाइल फ्लाइज रिमेन आउट। तो यही बात है कि एयर तो अंदर जाएगी हवा, लेकिन फ्लाइज जो है वो बाहर ही रहेंगी। अगेन नो मैगोट्स अपीयर ऑन द पीस ऑफ मीट इवन आफ्टर मैनी डेज। तो यही देखते हैं कि इतने टाइम बाद भी जो है वहाँ पर कोई मैगोट्स अपीयर नहीं होते, कि वजह उससे यही कि फ्लाइज अंदर नहीं जा रही। तो फ्लाइज अगर पहुँचती हैं मीट तक तो वो मैगोट्स अपीयर करती हैं, अगर अदरवाइज़ नहीं होता। सही है। तो बताने की बात ये रेडी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली जो ज़िंदगी प्रोड्यूस कर रही हैं वहाँ पर वो फ्लाइज हैं जो खुद लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स ऑलवेज कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ये बात आपने बिल्कुल याद रख लेनी है कि गैर जानदार जो जानदारों से बनते हैं। नज़रिया क्या है? बायोजेनेसिस। इसको प्रूफ करने के लिए रेडी साहब ने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और अपनी बात को प्रूफ करने की कोशिश की। उनके रिजल्ट ये बात शो कर रहे हैं कि हाँ भाई, जानदार ही जो है वो जानदार पैदा करते हैं, कोई गैर जानदार जानदार पैदा नहीं कर सकता। अब तक की बात ये है। सही। तो रेडी ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो है वो पेश किए हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि जानदार जानदारों से ही बनेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या था? हमारा अगला कॉन्सेप्ट था ए बायोजेनेसिस। जो ये कहता था, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो जानदार हैं वो बनते हैं गैर जानदारों से, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं लिविंग थिंग्स। ये बात थोड़ी अजीब सी लग रही है इस वक्त, क्योंकि हम ये सारी बातें अपनी प्रेजेंस में पढ़कर आए हैं, तो हमें बड़ा अजीब लग रहा है ये सुनना कि गैर जानदार कैसे कोई जानदार पैदा कर लेगा। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट था पहले ज़माने में, इस पर रिसर्च की गई है, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आते हैं फिर निधम साइंटिस्ट। सही है। निधम जो हैं ये एक साइंटिस्ट हैं, रेडी की तरह हैं बिल्कुल, और निधम ने जो है वो 1748 के अंदर ये काम शुरू किया। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए, और ये सपोर्टर हैं किस कॉन्सेप्ट के? ए बायोजेनेसिस के। निधम सपोर्ट करते हैं इस बात को कि गैर जानदार प्रोड्यूस करते हैं जानदारों को। सही है। तो निधम का एक्सपेरिमेंट देखते हैं, इन्होंने क्या काम किया। इनका एक एक्सपेरिमेंट है। तो निधम ने जो है वो क्या किया है? बॉइल्ड मीट इन वाटर। इन्होंने गोश्त को उबाला है पानी के अंदर। He poured this gravy in bottles and closed their mouth with cork। और जो ग्रेवी सी बन गई, जो सालन सा बन गया, और जो बॉयल होने के बाद उसको इन्होंने बोटल्स में बंद कर दिया, और बोटल्स के जो माउथ हैं, जो कवर, उनको मुँह कवर कर दिया, उनके ढक्कन बिल्कुल बंद कर दिए। सही है। आफ्टर अ फ्यू डेज मैनी माइक्रो ऑर्गेनाइजम वर प्रोड्यूस इन दीज कवर्ड बॉटल्स। तो क्या देखते हैं? कुछ दिन बाद बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनाइजम, यानी बैक्टीरिया जो होते हैं जिनकी हम बात करते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनाइजम अपीयर हो गए वहाँ पर। कोई मैगोट्स अपीयर नहीं हुए, फ्लाइज तो वहाँ आई नहीं क्योंकि वो कवर था, लेकिन अंदर जब चेक किया गया उस जो है, तो वहाँ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनाइजम प्रोड्यूस हो चुके हैं। सो जो जानदार कौन से हैं माइक्रो ऑर्गेनाइजम? तो नहीं दिखते हम इंसानी आँख से, लेकिन वो जानदार ना, हम उन्हें बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजम में स्टडी करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनाइजम और आल्सो लिविंग ऑर्गेनाइजम, तो वो वहाँ प्रोड्यूस हो गए। तो ये बड़ी जो है खलबली वाली बात है कि कैसे एक जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स, जो गोश्त था उबला हुआ, उससे कैसे दूसरा कोई जानदार वजूद में आ गया। तो निधाम ने अपने एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूव करने की कोशिश करी कि हाँ, गैर जानदारों से भी जानदार बन सकते हैं। सही।
उसके बाद यहाँ पे लास्ट एक्सपेरिमेंट है लॉइस पास्चर का। लॉइस पास्चर भी सपोर्टर है, वो किस कॉन्सेप्ट के हैं? लॉइस पास्चर भी सपोर्टर हैं बायोजेनेसिस के। ज़्यादा लोग इसे सपोर्ट करते हैं, इसको कम सपोर्ट करते हैं। सही है, और सही बात भी मुझे तो यही लगती है, बाकी हम चेक कर लेंगे, हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, आप भी सोचेंगे क्या बात सही है। सही है, तो लॉइस पास्चर कौन थे? लॉइस पास्चर ने जो है वो भी एक साइंटिस्ट है निधाम और रेड्डी की तरह, और 1864 के अंदर निधाम के बाद इन्होंने ये काम किया है। इन्होंने क्या किया है? इनके एक्सपेरिमेंट इस तरह, ही टुक फ्लास्क विद हैड लॉन्ग कर्व एस शेप्ड नेक। इन्होंने कोई बोतल में फ्लास्क लिया है। फ्लास्क आपको पता होगा, केमिस्ट्री की लैब में यूज़ करते हैं फ्लास्क, अगर आपने देखे होंगे कि आपकी पिक्चर्स बुक में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे राउंड बोतल फ्लास्क हमने लिया है, तो नीचे से गोल है और वैसे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा बोतल जैसा ही है। तो उसकी जो उसकी कवरिंग है वो एस शेप्ड है, कुछ ट्यूब लाइक वहाँ पे निकल रही कवरिंग, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं अपनी बुक में। उसके बाद ही एडिड फर्मेंटेबल इन्फ्लुएंस, उन्होंने एक मिक्सचर डाला है उस फ्लास्क के अंदर, जो किसका मिक्सचर है? ईस्ट, शुगर एंड वाटर, यानी खमीर को, चीनी को और पानी को उन्होंने लिया, उसको मिक्स कर लिया, मिक्सचर बन गया और उसको उन्होंने उस फ्लास्क के अंदर डाल दिया। एंड लेफ्ट दियर माउथ ओपन, और उन बोटल्स के जो माउथ थे वो खुले छोड़ दिए। सही है, यानी जो एस शेप ट्यूब है वहाँ पर वो ओपन है उधर से, वो कवर नहीं है, आपकी पिक्चर्स में देख सकते हैं आप लोग। द ईस्ट इन्फ्यूजन्स वर बॉइल्ड इन द फ्लास्क एंड लेट स्टीम रिलीज आउट ऑफ द नेक ऑफ ईच फ्लास्क। अब वो बॉयल कर रहे हैं, तो जो आपके पास स्टीम बन रही है, जो भाप बन रही है, वो उस ओपनिंग से, एस शेप ओपनिंग से बाहर निकल रही है। सही, एंड देन फ्लास्क वर अलाउड टू कूल, बॉयल करके उन्होंने उसको कूल किया है। नो लाइफ वॉज प्रोड्यूस इवन आफ्टर सेवरल डेज because microorganism entering along with incoming air got stuck up in on the curved walls of the glass। so होता ये है, यहाँ पर ये क्या बात प्रूफ करना चाह रहे हैं, इन्होंने नीधम के एक्सपेरिमेंट को ही फॉलो किया है, लेकिन नीधम ने क्या किया था कि उनकी बोतल बिल्कुल ओपन थी। इन्होंने क्या किया है, अगर मैं बात करूँ, हमने अब तक क्या डिस्कस कर लिया? हमने अब तक डिस्कस कर लिया रेडी को, जो किसके सपोर्टर हैं? बायोजेनेसिस के। हमने डिस्कस कर लिया निधाम को, जो किसके सपोर्टर है? ए बायोजेनेसिस के। और हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लॉइस पास्चर को, किसके सपोर्टर है? बायोजेनेसिस के। तो अगर इनकी बात की जाए निधाम की, तो इन्होंने सिंपल सी बोटल्स ली थी। सही है, सिंपल सी जो ओपन थी ऊपर से, और इसके अंदर उन्होंने मीट को जो है वो बॉईल कर लिया था, ये आसान सी बात है। लेकिन लॉइस पास्चर ने जो है वो फ्लास्क लिया, जिसकी शेप कुछ ऐसे, राउंड बॉटम फ्लास्क। ये लॉइस पास्चर का फ्लास्क, इसके अंदर जो भी ग्रेवी है, वो जो मिक्सचर है, अब और जिसकी ओपनिंग है वो कुछ इस तरीके से है, एस शेप में, ये ओपन है यहाँ से, ये वाला पार्ट। अगर यहाँ पे बॉईल करेंगे, स्टीम सीधी जाएगी बाहर और एयर भी सीधी आ जाएगी अंदर। लेकिन अगर इसमें बात करें तो स्टीम तो चली जाएगी पर, लेकिन एयर जो है जब वो अंदर आ रही है तो वो उसको मुश्किल होगी यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि एक कर्व है, एस शेप कर्व्ड क्यूब की ओपनिंग है ये, तो उसको मुश्किल होगी यहाँ तक पहुँचने में। तो लॉइस पास्चर ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, जब उन्होंने इस तरह से इस बोतल को लिया तो माइक्रोऑर्गेनाइज्म एयर के साथ अंदर गए होंगे, लेकिन वो इसकी वॉल्स पर ही चिपक गए होंगे और वो यहाँ तक पहुँचे ही नहीं। जो वो आगे रिप्रोडक्शन करते हैं, तादाद में बढ़ते, तो वो इस ग्रेवी तक पहुँचे ही नहीं है। सही है, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि अब निधाम का एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है। घरों के अंदर अगर खाने को काफ़ी टाइम तक बॉईल ना किया जाए या दूध को उबाला ना जाए घर के अंदर, एक बार उबाली दोबारा ना उबाले पूरा दिन, तो वो जो है आपके पास वो ख़राब हो जाता है। वहीं घर में सालन है, वो गर्म नहीं किया, बहुत ख़राब हो जाता है। सही, दूध को सुबह उबाला, शाम में नहीं उबाला, बॉईल नहीं किया, ख़राब हो जाता है। तो वहाँ भी कहानी यही है कि वहाँ भी बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं जो उसको ख़राब कर देते हैं, एज अ फूड यूज़ करते हैं उस फूड को जो हमारी थी। सही है, तो निधाम का एक्सपेरिमेंट सिंपल यही है कि उन्होंने उसको बॉईल कर लिया है और एक बार बॉईल के छोड़ दिया, दोबारा नहीं किया, तो वहाँ प्रोड्यूस हो गए। पहले ज़माने में जब फ्रिज वगैरह नहीं थे तो लोग इस तरह गोश्त को सेव करते थे, बार बार उस गोश्त को बॉईल किया जाता था और वो सही रहता था। अगर आपने बॉईल नहीं किया तो ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही अगर छोड़ दें किसी भी मीट को, ख़राब हो जाता है, इसलिए हम उसको फ्रीज़ करते हैं या बॉईल करते हैं। घरों के अंदर खाने को सेफ रखना है तो या तो उसको बार बार गर्म करते हैं, या तो उसको बार बार या तो ठंडा कर देते हैं उसको फ्रीज़र के अंदर रख के। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर भी माइक्रोऑर्गेनाइज्म प्रोड्यूस हो जाएंगे जो ख़राब कर देंगे।
तो निधान का एक्सपेरिमेंट यही है। ये जो कहानी थोड़ी अलग है, ये इस बात को शो नहीं कर रहा कि जो है लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से बन रही है, लिविंग थिंग्स जो नॉन लिविंग से बन रहे हैं। तो आसान सी बात ये है कि मैं जो सपोर्ट कर रहा हूँ, या जो आसान सी बात है, जो समझने वाली बात है, जो सही कॉन्सेप्ट है वो यही वाला है जो रेडी और लॉइस पास्टर बता रहे हैं। सही कॉन्सेप्ट यही है कि लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम लाइफ, लिविंग थिंग्स ऑलवेज प्रोड्यूस बाय अदर लिविंग थिंग्स। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो लोगों ने काम तो किया है उस पर, सही है, वो एक नज़रिया था, एक ऑब्जर्वेशन थी, इसको प्रूव करने एक्सपेरिमेंट भी किए गए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट फेल है। हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि जानदार ही जानदार ही जानदारों को प्रोड्यूस करेंगे, कोई गैर जानदार दूसरा कोई जानदार पैदा नहीं कर सकता, सही। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आएगी। यहाँ आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर के लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, बहुत सारे फिंडा ब्लैंक्स हैं, वो भी आपको सॉल्व करनी है, वो आपके चैप्टर से ही मौजूद हैं। और इट्स ऑल अबाउट जो है फर्स्ट चैप्टर। आज आपका फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट लेक्चर से अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो अब आ रही है आपकी होमवर्क और क्लास वर्क की, वो क्योंकि चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है, तो आपने अब पूरा चैप्टर एक बार पढ़ना है। एक बार पूरे चैप्टर को स्टार्ट से लेकर एंड तक पढ़ना है और समझना है कौन से पॉइंट्स हैं जो सच्ची समझ में आए, कौन से पॉइंट आपको समझ में नहीं आए, और समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी हमारी बात। अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम। और अब बारी है आपके होमवर्क की।